शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है अल्केन से। हमारा पहला लेक्चर होगा हाइड्रोकार्बन्स का, जिसके अंदर हम लोग अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। जितनी भी अल्केन की प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपके सामने एक नोट्स की शक्ल में चीजें भी आती जाएंगी, जिनके अंदर हम लोग चीजें नोट करते जाएंगे कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ रहे हैं। नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग अल्केन्स की स्टडी करने वाले हैं वो सिंगल बॉन्ड्स हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्केन्स के अंदर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स नजर आ रहे होंगे आपको। ऊपर एग्जांपल के अंदर प्रोपेन मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा या मीथेन के एग्जांपल्स तमाम की तमाम कार्बन टू हाइड्रोजन या कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स जितने भी आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है अल्केन्स की वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अल्केन्स है उनके अंदर तमाम की तमाम सिंगल बॉन्ड्स हैं, और अगर तो हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 पाई जाती है, यानी 25% s कैरेक्टर होगा और 75% क्या होगा, p कैरेक्टर होगा। थर्ड अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो आपके अल्केन्स के अंदर जितने भी बॉन्ड्स पाए जाएंगे, बेशक वो कार्बन टू कार्बन हो, कार्बन टू हाइड्रोजन हो, वो तमाम की तमाम सिग्मा बॉन्ड्स और निहायत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास सारे के सारे अल्केन्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इन सिग्मा बॉन्ड्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स भी कहते हैं। ये हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लिहाजा हम लोग ये कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई अल्केन्स आर इनर्ट। अब अल्केन्स अपनी इनर्टनेस शो करते हैं ड्यू टू दीज सिग्मा बॉन्ड्स। इनर्टनेस एक और चीज की वजह से होती है जो कि हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, दैट इज नॉन पोलर नेचर। अल्केन्स के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है। कार्बन की आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर कंपाउंड शुमार होते हैं, और नॉन पोलैरिटी की भी वजह से ये इनर्टनेस शो करते हैं। हम लोग 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, छठी प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब अगर तो हम लोग पिछले 3 प्रॉपर्टीज को समराइज करें जिनके अंदर हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड्स, नॉन पोलर नेचर और इनर्टनेस को पढ़ा, तो इसकी वजह से हम लोग एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन निकाल सकते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी। अल्केन्स हाईली स्टेबल हैं, क्यों? क्योंकि ये इनर्टनेस शो करते हैं, ये रिएक्टिव नहीं है, ये बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि रेड फ्री रेडिकल रिएक्शन जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्केन्स आर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ये हमारा था अगला पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2 where n can be any number between 1 and so on, 1 2 3 4 5 6। अगर 1 होगा तो मीथेन, 2 होगा तो ईथेन एंड सो ऑन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग कार्बन एटम्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इन अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये एक और फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। इसी तरह से जिस जिस तरह से हम लोग कार्बन एटम्स को इंक्रीज करेंगे, उसी तरह से हमारे पास जो सोलबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी। यानी रिलेशन क्या बना? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, while number of carbon atoms is inversely proportional to the solubility of that particular alkane। जितना बड़ा अल्केन उतनी solubility कम से कम होती चली जाएगी। अब अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी हमारे अल्केन्स की। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास हमारा इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज कर रही होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं उनका कलर क्या होता है अल्केन्स के अंदर, उनका जो स्मेल यानी ऑर्डर क्या होती है, और वो गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं या सॉलिड्स होते हैं। तो अगर तुम्हें C1 से C4 यानी मीथेन, ईथेन,
प्रोपेन और ब्यूटेन की बात करूं तो हमारे पास ये तमाम की तमाम गैसेस हैं, ऑर्डरलेस है, यानी कोई खुशबू नहीं है, कोई बदबू नहीं है, और कलरलेस है, यानी कि कोई कलर भी नहीं है इनका। अगर तो मैं C5 से C17 तक की बात कर लूं, यानी कि C5 आपके पास पेंटेन और C17 आपके पास हेप्टाडेकेन। हेप्टाडेकेन तक अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे लिक्विड्स होंगे, पेंटेन से हेप्टाडेकेन तक। ऑर्डरलेस होंगे, नो स्मेल, और कलरलेस होंगे, नो कलर, लेकिन होंगे लिक्विड्स। अगर तो मैं हेप्टाडेकेन के बाद ऑक्टाडेकेन एंड ऑनवर्ड्स यानी C18 और ऑनवर्ड्स बात करूं तो मेरे पास देयर विल बी नो कलर, कलरलेस ही होंगे, ऑर्डरलेस ही होंगे, नो स्मेल होगी, लेकिन होंगे ये सॉलिड्स। तो हम लोगों ने बात की कि स्टेट तो चेंज हो रही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, बट द पर्टिकुलर you may say order is not changing, you may say that the color is also not changing, these are same, that is colorless and orderless। कोई स्मेल नहीं आती, कोई ऑर्डर नहीं आता। याद रखिएगा मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं, और ये हमारे जो चूल्हों के अंदर है उधर जलाने के लिए भी काम आ रही होती है। लेकिन मसला ये है जब वो बदबू जो हमें आती है वो हम लोग खुद इंसर्ट करते हैं, हमारे पास जो सुई गैस वाले सुई देते हैं या कोई भी हमें गैस सप्लाई कर रहा होता है तो वो उसके अंदर एक स्पेसिफिक बदबू खुद डालता है ताकि हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। नहीं तो हमें नहीं पता चलेगा तो यकीनन हादसा के चांसेस हो सकते हैं। तो उस गैस के अंदर हम लोग खुद ये बदबू फिट करते हैं, खुद ये स्मेल फिट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रोल ऑफ ब्रांचिंग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ब्रांचिंग ऑन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के ऊपर ब्रांचिंग का बहुत ही गहरा रोल है। जितना ज्यादा हमारे पास ब्रांचेस आएंगी उतनी ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होती चली जाएगी। यानी कि लेट्स से 2 मिथाइल प्रोपेन मैं ले लेता हूं, 2 मिथाइल प्रोपेन को कंपेयर करता हूं ब्यूटेन से, तो ब्यूटेन विल बी लेस स्टेबल देन 2 मिथाइल प्रोपेन। आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ब्यूटेन के अंदर भी और प्रोपेन के अंदर भी, 2 मिथाइल प्रोपेन के अंदर भी, लेकिन आपकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है 2 मिथाइल प्रोपेन के अंदर। अब अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी ब्रांचिंग का रोल आता है। लाइक जितनी ज्यादा हमारे पास ब्रांचिंग आएगी उतनी ज्यादा हमारे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता चला जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन और अगर मैं इसको कंपेयर करूं आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन के साथ, जिनके अंदर ब्रांचेस बढ़ती से बढ़ती चली जा रही हैं, तो मैं कहूंगा कि द बॉइलिंग पॉइंट विल बी लीस्ट फॉर नियोपेंटेन एंड द मैक्सिमम फॉर पेंटेन। ये थी हमारी एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब।